first thing 5 will be minus 3 upon 2. right. First thing is to shift this 3, correct? Yes, And sir. then remove the coefficient of x and you will get the value of x. यही लॉजिक है, राइट? ठीक। बट एक्चुअल में जब आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ये इक्वेशन टाइप में पढ़ा रहेगा, क्या अगर टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स देखोगे तो उसमें सॉल्व करने के लिए रीजंस अलग तरह से सॉल्व किया गया है। कैसे सॉल्व किया गया है? सपोज वी हैव टू रिमूव दिस 3 फ्रॉम LHS, सो द प्रोसीजर सेज फर्स्ट थिंग इज टू सबट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड्स लाइक दिस। किसने ऑब्जर्व किया है आज तक? So this is not 2x equals to 2, 3 minus 3 is 0 हुआ, 5 minus 3 is 2. Actual method ये है. Then now, since to find x value, so we have to remove this 2. So 2 को कैसे remove करेंगे? Divide by 2 on both sides. Yes, and then hence the x value is 1. हम लोग ऐसे कर रहे थे. ये actual procedure है. और आप लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो कि जैसे हमने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये लोअर स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है ये सब। ठीक, अब मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं, क्या आप लोगों को ये नहीं पता है, आप हमेशा ये स्टेटमेंट यूज करते थे, ऑन बोथ साइड्स यूज नहीं किए हो आप लोगों ने? यस सर। मैथ्स में कभी आया है ना ऑन बोथ साइड्स लिखना, याद है कि नहीं? हम लोग कैसे लिखते थे ऑन बोथ साइड्स। तो सिमिलरली अगर सपोज मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू साइन है, दैट्स व्हाई वी हैव टू साइड्स, LHS एंड RHS। इक्वल्स टू साइन होने की वजह से हमारे पास टू साइड्स है, LHS एंड RHS, राइट? सो आप जो भी वैल्यू से एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करोगे तो हम लोग स्टेटमेंट यूज करते हैं ऑन बोथ साइड्स। सो इफ सपोज वी हैव टू ऐड 5, तो मैं क्या लिखूंगा? एडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स, और ये ऐसे करते हैं सॉल्व, 2x + 3 + 5 इक्वल्स टू 5 + 5 लाइक दिस। यस और नो? यस सर। कुछ अगर आप लोग को ऐसा नहीं, सुनो प्लीज बच्चों, एक बात प्लीज समझो, अगर आप लोग को कुछ चीज एकदम न्यू लगे ना कि अरे अचानक ये कैसे हो रहा है, तो प्लीज बोलो, क्योंकि अगर मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका बेसिक कोई भी स्टूडेंट मैथ्स में जो वीक होता है ना, स्पेशली मैथ्स में जो वीक होता है या किसी भी सब्जेक्ट में, बट जनरली मैथ्स में वीक कौन होता है पता है? जिसका बेसिक कैलकुलेशन वीक हो। अगर उसका बेसिक नॉलेज, बेसिक कैलकुलेशन वीक हो ना, तो वो मैथ्स में वीक होता है, और वो हमेशा डरता रहता है कि मुझे मैथ्स नहीं आता, बट एक्चुअल प्रॉब्लम वो है ही नहीं। प्रॉब्लम है आप बेसिक चीजों पे वर्क करना सीखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपके रॉन्ग हो जाते हैं, फिर मतलब ही नहीं है। सो अगर यही सेम थिंग मुझे सब्ट्रैक्ट करना होता तो मैं लिखता सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन बोथ साइड्स, तो मैं सब्ट्रैक्ट करता लाइक दिस। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करना होता तो मैं क्या करता? मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स लाइक दिस। यस सर। तो जो भी हम करते हैं ना, दोनों साइड करते हैं। दोनों साइड क्यों करते हैं? जब मेरे पास दो साइड है तब दोनों साइड करते हैं, ये प्लीज समझो। जब व्हेन वी हैव LHS एंड RHS, देन वी आर यूजिंग दैट स्टेटमेंट, एंड जो फंक्शन होता है ऑन बोथ साइड्स। But if suppose we have only one side, there is no two sides, no LHS and RHS, only 2x + 3, और इसमें मुझे जरूरत है 3 ऐड करने की। अगर जरूरत है 3 ऐड करने की, तो मैं कैसे अपने मन से सिर्फ 3 जरूरत है 3 ऐड करने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने मन से 3 ऐड कर दूं, फिर तो कुछ भी आंसर कोई भी निकालेगा। जो इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन जो दिया हुआ है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान देना है। सो इन दैट केस इफ वी आर एडिंग 3, सो वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट 3, तो ये नलिफाई हो रहा है। सिर्फ मुझे यूज करना है, इसके लिए मैंने 3 ऐड करके इसको सॉल्व करूंगा।
तो अगर ऐड कर रहा हूं तो सब्ट्रैक्ट करूंगा, सिंस वी हैव ओनली वन साइड, यहाँ पे टू साइड्स नहीं है कि बोथ साइड्स करूंगा। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं सपोज, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। अगर 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 मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई बाय 3 दे दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 की रिक्वायरमेंट है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 करूंगा। इक्वेशन आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन को आप अपने मन से चेंज नहीं कर सकते। अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो ये ध्यान देते हुए चलो कि वो जो गिवन क्वेश्चन है वो आप चेंज नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो। आर यू गेटिंग मी? यस सर। यस सर। तो अच्छा, एक चीज मैंने और ऑब्जर्व किया, मैं किसी का इस समय नाम नहीं ले रहा हूं। सपोज 2x अपना, जैसे कि क्वेश्चन कैसा था अपना, क्वेश्चन ऐसा नहीं था अपना, क्वेश्चन x में अभी नहीं है, जनरल वैल्यू सॉल्व कर रहे थे हम लोग। तो सपोज आ रहा था 1/3, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 1/3 इंटू बार 1.2526, यही क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चन थे लास्ट टाइम, राइट? मुझे इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ये बच्चा आदित्य, आदित्य किधर है? आदित्य, आदित्य गावड़े। यस सर। आदित्य, आपने खुद से सॉल्व किया था? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। वेरी गुड। आदित्य, आप लोग को मैं इसलिए आदित्य से बात करके बोल रहा हूँ ना, आदित्य का उस दिन फर्स्ट लेक्चर था, मतलब उसने उससे पहले के कोई कैलकुलेशन हमारे देखे ही नहीं थे, और वो बच्चे ने जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए थे 5 एग्जांपल सारे उसने परफेक्टली सॉल्व किया। बट जो लोग पहले से देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, वो लोग अजीब मिस्टेक कर रहे हैं। मतलब मिस्टेक, मतलब फर्स्ट मिस्टेक मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट मिस्टेक क्या हो रहा था? 1/3 इंटू, आप लोग को याद आ रहा होगा अगर हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे थे, दिस इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ ऑल सी, जो बार में वैल्यू है ये न्यू कमर्स को नहीं पता, बट ओल्ड स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। दिस इज नथिंग बट आवर कैरेक्टरिस्टिक। बार में आपको कैरेक्टरिस्टिक ही मिल सकता है, याद है आपको? हेलो यस हेलो। सर। Yes, sir. तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये मेंटिसा है, तो हम इसको पहले स्प्लिट करते हैं ऐसा, 0.2526 अलग किया, बार 1 अलग किया, देन 1/3 इंटू, आपको दिखाने, आपको बताऊं बच्चों, आप लोग में से ना प्लीज, मतलब पता नहीं या तो मैं ज्यादा अग्रेसिव हो रहा हूं, आप लोग एकदम कूल हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बार बार एक चीज आपको बिगनिंग से बोल रहा हूं, ये यूज कहां होने वाला आपको पता है? फिजिक्स या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में, राइट? मैं ये बोल रहा हूं, याद है ना आपको? अच्छा अच्छा अच्छा, और एक चीज आपको समझना है कि अगर सपोज फिजिक्स का न्यूमेरिकल या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, तो उस न्यूमेरिकल में आपको पहले क्या फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला लोगे, फिर डेटा सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर जब सॉल्व करने जाओगे तो आपको लॉग का यूज होगा। तो ये उसका एक छोटा सा पार्ट है, एकदम छोटा सा पार्ट है। तो अगर आपको इसको सॉल्व करने में, एक इसको सॉल्व करने में सपोज आपको 2 मिनट भी लगते हैं तो गए काम से। मतलब अभी हम लोग कितना प्यार से आराम से कर रहे हैं ना, मैं आपको अभी अभी बताऊंगा कि मैं सेम क्वेश्चन जिसको मैं 4 स्टेप में कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन को अगर मेरी प्रैक्टिस अच्छी है तो मैं 1 से 2 स्टेप में आगे निकल जाऊंगा। मुझे इतना इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, मुझे वहां पे स्टेप्स पे मार्क्स नहीं मिलने वाले। और ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगर वो प्रैक्टिस नहीं है तो गड़बड़ है। आज इनफैक्ट मैं सोच के रखा था कि आपको आगे बताऊंगा कि एक्चुअल कैलकुलेशन कैसा आएगा, बट मुझे लगता है मैं यहीं फंसने वाला हूं। सो हम कैसे कर रहे थे, याद करो। Our aim was, if you remember, our aim was to convert this value as a multiple of divisor. Yes or no? Yes, sir. सिंपल सा था, सिंपल सा पॉइंट था कि इसको इसके मल्टीपल में कन्वर्ट करो। ठीक, ये भी कई लोगों ने शायद लास्ट टाइम सुना ही नहीं, कुछ भी किए, कुछ भी किए। मैं नाम ले सकता हूं, मैं नहीं लूंगा, ठीक है? मुझे इस समय नाम नहीं लेना, लेकिन मैं इस चीज में बहुत एक्सपर्ट माना जाता हूं, मैं आगे नाम लेना स्टार्ट कर दूंगा। अगर एक सी
अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे पर्सनली भी मैसेज करो, हम उस पर डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हैं। बट सपोज अगर आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो एंड देन आप मिस्टेक्स कर रहे हो, इट मीन्स आप सॉल्व करना भी नहीं चाहते। मैथ्स एंड साइंस में कभी भी हैंड राइटिंग नहीं देखा जाता। बट स्टूडेंट्स, यू वोंट बिलीव, मैं आप लोगों के कई लोगों के हैंड राइटिंग देख के डर गया। ऑफकोर्स मैथ्स और साइंस में हैंड राइटिंग की कोई मीनिंग नहीं है। आपका कैसा भी हैंड राइटिंग है, आपको मार्क्स मिलेगा अगर आपने करेक्ट लिखा है तो। बट फिर भी कुछ ऐसा तो लिखो कि मतलब अपनी हैंड राइटिंग एग्जामिनर को समझ में तो आए। कुछ लोगों को देखा मैंने, आपको कटपिट करने का, ओवरराइट करने का बहुत आदत है। बच्चों प्लीज, अगर आपकी टारगेट बहुत अच्छी है थियोरी वाइज, ऑफ कोर्स एंट्रेंस वाइज ऐसा मैटर नहीं करता, एंट्रेंस वाइज आपको सिर्फ आंसर आना चाहिए, दैट्स इट। लेकिन थियोरी वाइज अगर आपको थोड़ा भी अच्छा परफॉर्म करना है तो प्लीज ये ओवर राइटिंग कटपिट से बचना है आपको। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आप में से किसी के पेरेंट्स टीचर हैं? Yes. एनीवन? कौन है, कौन है, कौन? Yes, sir, mine. Yes, sir. अरे इतने लोग मिल गए तो कोई नाम नहीं बता रहे, कौन है Sir, भाई? अथर्व. अथर्व, अथर्व मम्मी टीचर है, पता है, यस, उनसे बात करना। अथर्व तेरे बारे में पता है। और कौन है? दिव्या. दिव्या। दिव्या मम्मी कौन से स्टैंडर्ड के लिए टीचर है? अच्छा, बोर्ड के लिए नहीं है, राइट? नहीं, बोर्ड के लिए नहीं. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है ठीक है। जो बोर्ड के लिए स्पेशली है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ। अथर्व की मम्मी, तू मम्मी से बात करना। मैं आपको एकदम सिंपल सी चीज बताता हूँ जो मैंने खुद किया हुआ है। मैं एक साल 10th बोर्ड का पेपर करेक्शन कर चुका हूँ, ठीक है, बहुत पहले की बात है, आई थिंक इन 2009, तब मैं स्कूल में पढ़ाता था। तो मैं बोर्ड का पेपर करेक्शन कर चुका हूँ। उस समय बोर्ड के पेपर्स में आपके अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री 60 मार्क्स के होते थे। इट मींस 120 प्लस 30 आपका इंटरनल, 150 टोटल मार्क्स होता था। आप लोगों ने कभी सुना भी है ये सब चीजें, 150 मार्क्स का मैथ्स? No, sir. हरिओम। नो सर। आप लोग को मैं बता रहा हूँ, हम लोग अपने टाइम में 75 मार्क्स का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री पूरा, मतलब हम लोग के टाइम पे इंटरनल नहीं होता था, हम 150 मार्क्स के मैथ्स लिखते थे। बट धीरे धीरे क्या किया, 60 का पेपर हो गया एंड 30 मार्क्स इंटरनल कर दिया मैथ्स का। तो मैं जब पेपर करेक्शन कर रहा था तो 60 मार्क्स वाले सिचुएशन थे। मैंने अलजेब्रा के लगभग 300, हर टीचर को एक टारगेट रहता है, 300 पेपर्स करेक्शन किए थे अलजेब्रा के। ओके, और आपको बताऊं, हमारे जो, जैसे कि मैं हूं, मैं एक सिंपल, क्योंकि न्यू टीचर था, जस्ट करेक्टर था, तो हमारे ऊपर मॉडरेटर होते हैं, उसके ऊपर चीफ मॉडरेटर होते हैं, सब तो सुने तो रहोगे, राइट? Yeah, sir, मैंने सुना है सर। एक ठीक है, पेपर ठीक के है, लिए 3 टीचर होते हैं। टीचर होते हैं, ठीक है। तो आपको बता रहा हूं, हमें मॉडरेटर्स की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन थे, सिंपल इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि सपोज एनीवन इज गेटिंग 55 प्लस आउट ऑफ 60, लेस देन 55 कोई मतलब नहीं है, आपको हम नहीं पहचानते कौन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। बट जैसे ही वो 55 क्रॉस कर रहा है, तो अगर बच्चा ओवर राइटिंग भी किया ना, मार्क्स काट डालो, डायरेक्ट मार्क्स उड़ाओ, और 1 मार्क उड़ाओ, ये हाफ हाफ उड़ाने का कोई रूल नहीं रहता है। थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक किया है, मतलब पूरा क्वेश्चन राइट है, हल्का सा कहीं मिस्टेक हुआ है, उड़ा दो 1 मार्क, 2 मार्क उड़ाओ। 55 प्लस जाने के बाद वो लोग बोलते हैं ना, एकदम स्ट्रिक्ट हो जाओ। इसीलिए अगर आप देखोगे, अब तो बहुत कुछ अजीब हो रहा है आप लोग के टाइम में, बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझेगा कि 98 99 पाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन 100 नहीं होता। कभी ऑब्जर्व सुना है कभी किसी का? आप लोग का तो एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ, तो चलो बैड लक। मतलब मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ ना बच्चों, कि थोड़ा सा, मतलब हम लोग बहुत कैजुअली हर चीज को ले रहे हैं। और आपके साथ सबसे बड़ा गलत क्या हुआ पता है, कि आप में से शायद किसी ने भी पूरे ये ईयर में थियरी का एग्जाम क्लासरूम में लिखा? हाँ, लिखा है. जैन फैब में? नो सर। जैन फैब में ऑफकोर्स लिखने का मौका मिला होगा, तो मिला होगा क्लास वाले अगर बुलाए होंगे तो, अदरवाइज कब मौका मिला? मिला ही नहीं मौका। मार्च अप्रैल में. मार्च में मिला था.
इतना कॉन्फिडेंस था, किसी को मार्च अप्रैल में बुला रहे थे, मार्च मिड के बाद तो केस इतना हाई होने लगा, बट ठीक है, मेरा वो पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि इसका मतलब अगर किसी को जब अच्छा जब मार्च अप्रैल में आप में से कोई टेस्ट लिखने गया था थियोरी का क्लासरूम में, सच में बताना ऑनेस्टली, फर्स्ट सेकंड पेपर लिखते समय क्या हो रहा था? कुछ डिफरेंस नहीं हुआ, मतलब जैसा था कॉन्फिडेंटली गए, सब लिख के आ गए। लैंग्वेज के पेपर मतलब कंप्लीट नहीं हुए और सारे हुए थे। अच्छा, पेपर कंप्लीशन में प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? डर लग रहा था। मैं जहां तक मानता हूँ ना बच्चों, क्योंकि हमारे पास भी 12th स्टैंडर्ड थी, ठीक है, मैंने जैन से हम लोग का एग्जाम स्टार्ट किया था क्लासरूम में, आपको बता रहा हूँ, जबकि वो जो 12th स्टैंडर्ड जो हमारी थी, वो पूरा 11th स्टैंडर्ड, कंप्लीट 11th स्टैंडर्ड हमने क्लासरूम में पढ़ाए थे, क्योंकि लॉकडाउन अपना देखो 25 मार्च के बाद लगा था, अगर याद होगा 25 मार्च। सो वो पूरा बैच हमारा 11th स्टैंडर्ड इतना, मतलब उस पॉइंट पे जाऊंगा तो मेरा बोलना खत्म हो जाएगा, लेकिन बातें नहीं होगी। वो बैच मेरा सबसे बेस्ट बैच था, इतने सालों के एक्सपीरियंस का सबसे बेस्ट बैच, जो अभी हमारा 12th का एग्जाम नहीं हुआ है, उस बैच की बात बता रहा हूँ। एक से एक बेहतरीन स्टूडेंट, जिसमें से जैसे नाम ले सकता हूँ, सेंट थॉमस वाले जानते रहेंगे, अमला जोसेफ, जानते हो अमला का नाम सुना था कि नहीं? हाँ। नालायको टॉपर थी Yes, आपके sir. स्कूल की, है ना? ठीक है, अंजलि नायर, अरे बाबा, ऐसे ऐसे लोगों को नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे नाम मैं ले सकता हूँ अलग अलग स्कूल्स के, जो हम लोग श्योर थे ना, गणेश विद्या मंदिर के अपना धोदड़े, आदित्य धोदड़े, ठीक है, अपना अमन पठान, तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स ना कि इस बार हम लोग श्योर थे कि मतलब ना इस बार हमारा रिजल्ट, मतलब जो भी बोला सबसे बेस्ट रिजल्ट रहेगा, और 11th क्या उन्होंने पढ़ाई की थी। सडनली लॉकडाउन लगा, पूरा सिचुएशन चेंज हुआ, और जब हम लोग जैन फैब में उनको टेस्ट के लिए क्लासरूम में बुलाए ना, तो बेचारे टेस्ट लिखते समय मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट जिनका टेस्ट लिखते समय उनका सिचुएशन, अगर उनका हाथ आप देखोगे ना, ऐसे लग रहा था उनको कुछ आ ही नहीं रहा है, ऐसा मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं। सेंट जूड से एक बच्ची हमारे पास इस समय है, आकांक्षा जैकब, कोई जानता है उसको? कोई नहीं जानता, हे भगवान। आकांक्षा जैकब एक ऐसी नाम है, अनफॉर्चुनेटली 12th का भी एग्जाम कैंसिल हो गया, अदरवाइज कल्याण ईस्ट में आपको दिखता कि बोर्ड की वो टॉपर बच्ची होने वाली थी, कल्याण ईस्ट बोर्ड की सबसे फर्स्ट रैंकर बच्ची आकांक्षा जैकब होने वाली थी। प्रियंका चकोर, ये लोग ऐसे स्टूडेंट, मतलब इनको हमेशा हर चीज आता है, आप कभी भी पूछोगे तो ये नहीं बोलेंगे कि मुझे ये आंसर नहीं आता, फटाक से आंसर देंगे। और वो लोग भी जब पहले पेपर लिखने गए तो गड़बड़ हुआ, धीरे 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 वो लोग मेंटेन किया सारी चीजें, जब हमने प्रीलिम्स सब कंडक्ट किया, काफी एग्जाम्स कंडक्ट किया हमने। सो इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि लिखने की प्रैक्टिस आप लोगों की एक साल में कितना, जो थोड़ा बहुत क्लास में हुआ रहेगा हुआ, वो ज्यादा नहीं हुआ, टेस्ट नहीं दिए हो, तो मैं ट्राई करूंगा जितना जल्दी पॉसिबल होगा, मैं क्लासरूम में आप लोग को बुलाना स्टार्ट कर सकता हूँ टेस्ट के लिए, बट विथ फुल प्रिकॉशन, डोंट वरी, कोई टेंशन की बात नहीं। हमारे पास आना मतलब एक तो हम अपने आपके पेरेंट्स से परमिशन लेंगे, एंड सेकेंड थिंग, पूरा हम लोग उस तरह से रखते हैं क्लासरूम को कि कोई तकलीफ ना हो, एक एक रूम में मुश्किल से 2-4 बच्चों को बिठाते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे। बट जो दिखा ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं डर गया हूँ आप लोगों का वो लास्ट टाइम का होमवर्क चेक करके, इसलिए मैं इतनी भाषण दे रहा हूँ। अच्छा देखो, फिर ये क्वेश्चन में यहाँ आने के बाद, हम लोग ने मिस्टेक क्या किया? सर। कोई बोल रहा है? हाँ हाँ सर, सर वो टेस्ट कब हो सकता है सर, वो क्लासरूम में आके? ये मैं थोड़ा सा तुम लोगों के लिए, मैं अपने 12th वालों के लिए तो जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों के लिए मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच हूँ, क्योंकि मुझे ये देखना है कि आपके सीईटी के 12th के सीईटी के ऊपर नोटिफिकेशन महाराष्ट्र बोर्ड ने दे दिया, उनका आज से फॉर्म फिलअप सब कुछ चालू हो गया। आपके बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट वो बोल के शांत बैठ गए, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ ना कि मैं आप लोगों को पूरी तरह से इस तरह पुश करूं कि नहीं करूं, मैं वहां थोड़ा सा बैकफुट पे हूँ। नहीं, अगर आप लोग बोलो सर आपको जैसा लगता है आप 11th रन करना स्टार्ट करो, तो आप देखो मैं पूरी कहानी बदलना स्टार्ट करूंगा अभी से। लेकिन मैं जानता हूँ आप में से कई लोग का है अभी भी ध्यान वहां सीईटी पे अटका पड़ा है, दिमाग यहाँ है दिल कहीं और है, ठीक है, तो इसलिए अथर्व मैं थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि 10-15 डेज मुझे अभी भी डिसीजन लेने में टाइम लगेगा आप लोगों के लिए, 12th ओके वालों का सर। ले रहा हूँ, 12th वालों का प्रॉब्लम नहीं है।
आप लोगों के लिए 10-15 डेज के बाद में डिसीजन लूंगा। धीरे धीरे आप लोगों को बहुत स्मॉल ग्रुप्स में टेस्ट के लिए क्लास में बुलाया जाएगा, बट जो भी करूंगा सडनली कुछ नहीं होगा। आपको एडवांस में सारी चीजें बताई जाएगी, टॉपिक टेस्ट सब कुछ, पूरा पैटर्न सब कुछ एक्सप्लेन करके फिर बुलाएंगे। ठीक, ओके सर। हाँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं। 1/3 इंटू -1 प्लस 0.2526। अब जो हमारा एम था कि -1 को 3 के मल्टीपल में लेके जाना, तो इसीलिए 3 का मल्टीपल मतलब इसको हम 3 भी बना सकते थे, राइट? Yes, -2 sir. + 2। तो इसलिए मैंने बोला था पहले -2 + 2 करोगे। यू वुड बिलीव किसी स्टूडेंट ने क्या किया मालूम है, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है सपोज, तो वो 6 कन्वर्ट कर रहा है इसको। क्यों, मुझे समझा नहीं। उस Sir, are you speaking? और हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी आ रहा है। ओके हाँ। तो फर्स्ट थिंग ये -2 + 2, इसमें भी याद है आपको प्लस माइनस नहीं करने मैंने बोला था, माइनस प्लस करने बोला था। रीजन याद है किसी को? Why always minus plus minus first and then plus? Reason? किसी फिर को याद नहीं है? वापस क्वेश्चन वापस वही बन जाएगा ना, -2 आ जाएगा। यस ऑफ कोर्स। अगर हम लोग पहले प्लस लेके किसी भी रीजन से पहले प्लस लेके बाद में माइनस करोगे तो ये माइनस वापस इसके पास जाएगा और फिर ये वैल्यू बार में आ जाएगा। वही बार की वजह से तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वापस इसको बार में मैं क्यों लेके आऊं? राइट, यही रीजन था। ठीक है, तो कभी भी इसके पास हम लोग पॉजिटिव नंबर रखेंगे, माइनस प्लस करना है हमेशा। सो नाउ इसके बाद हमने क्या किया था, 1 - 2 इज -3 प्लस ये पॉजिटिव वैल्यू एक साथ मैंने ले लिया 2.2526। अब इसके बाद भी मिस्टेक हुआ है। सी, एक सिली मिस्टेक है कुछ किसी स्टूडेंट का। बच्चों प्लीज, ये ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट। किसी स्टूडेंट ने ब्रैकेट यूज नहीं किया, ऐसे लिखा है। मेरे जैसा टीचर रहेगा उड़ा देगा। इसका मीनिंग क्या हुआ समझे? विदाउट ब्रैकेट इसका मीनिंग क्या है? 1/3 इंटू -3 Yes, प्लस it means 2.25। yes. It means that 3, ये जो 3 का डिवीजन है is only for -3, हाँ सर। not for this। अगर ब्रैकेट में नहीं लेता हूं तो इसका मतलब सिर्फ ये समझ में आता है कि ये 3 का डिवीजन सिर्फ -3 के लिए, इसके लिए ही नहीं। यस और नो, समझ रहे कि नहीं? यस सर। ऐसा तो बिहेव नहीं कर रहे हो तुम लोग, ऐसा देख के लग रहा है कि पहली बार सुन रहे हैं। ऐसा भी कुछ होता है क्या? सो दैट्स व्हाई ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट। प्लीज ब्रैकेट रखा करो जहां जरूरत है। एंड अगर ब्रैकेट है, नाउ द मीनिंग इज -3/3 एंड ऑल्सो दिस बाय 3, दोनों में 3 का डिवीजन होगा। कुछ लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों ने इसको स्किप किया, 3 का डिवीजन सिर्फ इसमें किया है। अरे इसका मीनिंग ये होता है -3/3 प्लस 2.2526 डिवाइड बाय 3, ये मीनिंग हुआ। मैं छोटे बच्चों की तरह समझा रहा हूँ ये बात। ये सब बहुत बेसिक है, पहले से होगा शायद लोअर स्टैंडर्ड में, नहीं? था। ऑफ कोर्स होगा। सो -3/3 इज -1 प्लस 0.37 that 21 1 5 5 the 15 0 3 8 the 24। और मैंने एक सजेशन और दिया था कि डेसिमल पॉइंट के बाद मैक्स टू मैक्स हम लोग कहां तक जाएंगे? 4 ओनली Four अपर numbers। 4 डिजिट्स, उसके बाद मत जाओ। एंड नहीं है उसका, कोई मीनिंग नहीं है। सो द फाइनल आंसर इज बार 1.7508। अभी किसी बच्चे ने इसका आंसर लिखा है -1.7508।
और मुझे मतलब थोड़ा सा गुस्सा या बुरा क्यों लगा पता है क्या, कि भाई जो न्यू स्टूडेंट है उसने मिस्टेक नहीं किया, ओल्ड स्टूडेंट ने मिस्टेक किया। जबकि आपको लास्ट लेक्चर में भी शायद ये पॉइंट मैंने बताया था कि हम लोग इसको माइनस, इसको बार 1.7508 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1.7508, राइट? याद है? Yes, sir. अगर ये सेम होता तो इतना गेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है क्या? फिर तो सिंपल डिवीजन करते हैं हम लोग। याद है आपको फोर्थ सम मैंने दिया था? फोर्थ सम में बार नहीं था। हाँ। बच्चों प्लीज, कंफ्यूजन रहता है ना, बात करो ना रे। किसी को कुछ नहीं बोलना है अभी। समझा सबको? Yes, sir. Yes. किसी को भी डाउट नहीं है? एक तो सब लोग ने वापस अपने सारे कैमरे बंद किए, मैं ना गड़बड़ करूंगा, कैमरे कंपलसरी करूंगा, अदरवाइज मीटिंग से बाहर कर दूंगा, टेंशन ही खत्म। किसी को कुछ बोलना है अब के ये सम के बेसिस पे? नहीं बोलना है, राइट? ओके। अच्छा, अगर आपकी ये एक्सपर्टीज हो जाएगी, सपोज आपको ये जम गया कि भाई ये कैसे करना है, तो मैं क्या करूंगा? देखो मैं क्या करूंगा, क्योंकि बार 1 है तो इसका सबसे पहला हायर मल्टीपल 3 में ही जा रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे किए हो -2 + 2, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा ना तो ये मन में ही कैलकुलेशन हो जाएगा -2 + 2। क्यों नहीं हो सकता? लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट -2 + 2 कर रहा हूं तो मुझे ये दिखने लग गया -3 इज बार 1 पॉइंट। जो 2.2526 है उसमें डिवीजन में अपने यहाँ पे तो अपने मन में ही कर रहे थे, फिर लिखते हैं ना, वही चीज यहाँ पे करूंगा। तो मुझे डायरेक्टली आंसर, मैं एक स्टेप में ये आंसर लिखने की आपकी हैबिट होनी चाहिए। अगर ये जिस दिन हो गया इसका मतलब तब आपको समझा, अदरवाइज सब गेम है। सपोज मैं एक नया एग्जांपल ले रहा हूँ, ये नहीं ले रहा हूँ, ये आपके सामने है तो आपको लगेगा कि एज इट इज मैंने कर दिया, ऐसा नहीं, मैं कोई भी एक एग्जांपल ले रहा हूँ। बारिश की वजह से सब प्रॉब्लमैटिक। Suppose the question is 1/5 into बार 2.3946, ऐसा कुछ तो ले लिया, ठीक है। अब आप लोग को क्या ये समझ में नहीं आ रहा है, बार 2 है मतलब -3 + 3, राइट? इतना तो समझ में आ गया। Yes, sir. जैसे ही -3 + 3 करोगे, -3 मतलब ये -5 होने वाला है, -5/5 मतलब 1, करेक्ट? और ये हो जाएगा Yes, sir. 3.3946, 3.3946, 3.3946। तो 5 6 30, 39, 5 7 35, 4 4, 5 44, 6 5 9 45। देखो ये आंसर आया कि नहीं आया? Yes, sir. किसी को समझा मैंने क्या कर दिया? हाँ सर, समझा। हाँ, sir, समझा। ये एक्सपर्टीज आपकी होनी चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ 1/3 इंटू बार 5.2985, ऐसा कुछ ले लिया। अब देखो बार 5 है मतलब इसके मल्टीपल में जाना है तो -1 + 1, करेक्ट? Yes, sir. -1 + 1, सो -1 + 1 मतलब ये -6 हो जाएगा। -6/3 इज बार 2 बार 2 एंड 1.29, क्योंकि -1 + 1 था तो 1.2985, तो 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6 एंड 2 5, 3 8 24। इतना डरने की घबराने की क्या जरूरत है मुझे बताओ। अब किसी को कुछ डर लग रहा है या कुछ भी कंफ्यूजन है प्लीज बोलो। नो सर। ये हो सकता है कि नहीं ऐसा इतना स्पीड में? हाँ।
और वही करना। अच्छा मुझे बताओ आप लोग अभी से इस पे सोच, नो डाउट आप लोग बहुत जल्दबाजी है, आप लोग नहीं सोच रहे हो, बट सोचना चाहिए। जब आप एंट्रेंस देने जाओगे, वेदर इट इज जेई और नीट, मैं पहले जेई की बात करता हूँ। जेई देने के लिए गए आप, आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इन 3 इयर्स, 75 क्वेश्चन इन 3 इयर्स। सो आपको एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिला? एग्जैक्ट मत कैलकुलेट करो, 2 मिनट समथिंग सेकेंड्स, हाँ। बराबर है। 2.5 मिनट पकड़ के चलो, मैं एवरेज ले रहा हूँ, 2.5 मिनट मिला, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सबसे पहली बात कि जेई या नीट हो, जैसे ही 2.5 मिनट का टाइम आपको मिला, आपको 2.5 मिनट में क्वेश्चन रीड करना है, उसको समझना है, आपको समझना तो पड़ेगा, समझना है, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है तो ही आप सर्कल करोगे, अदरवाइज छोड़ के भागोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। Yes, sir. सो स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये 2 चीजें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट के लिए भी जाते हो तो भी फिजिक्स तो है ना वहां पे, फिजिक्स में तो आएगा, केमिस्ट्री में तो, फिजिक्स में आप देखोगे तो मोस्टली न्यूमेरिकल्स रहते हैं, आप देख लो पुराने पेपर्स का भी सर्च करते हो तो इसलिए टाइम और एक्यूरेसी की बहुत जरूरत पड़ेगी। ये कैलकुलेशन आपको जितना स्पीड में करने आएगा, मतलब आपका काम हो रहा है, मतलब आप एक्सपर्ट बन रहे हो। कैलकुलेशन वीक हो, काम खत्म हो गई बात। आप मतलब थ्योरी के राजा हो, थ्योरी पढ़ने में आपको मजा आता है, रटने में मजा आता है, कैलकुलेशन नहीं आता, मतलब गए काम। और यहाँ पे थ्योरी है, लेकिन थ्योरी से ज्यादा कैलकुलेशंस है, यही तो साइंस की प्रॉब्लम है। इनफैक्ट कॉमर्स में भी बीके सब्जेक्ट है, वही प्रॉब्लम रहता है, अकाउंट। आर्ट्स में भी मैथ्स होता है, पता है ना ये बात? साइंस वालों का मैथ्स और आर्ट्स वालों का मैथ्स सेम होता है, पता है किसी को? हेलो हेलो हेलो। यस यस सर। सर, क्योंकि साइंस एंड आर्ट्स की एक बुक है। हाँ, तो आर्ट्स और साइंस का मैथ सेम होता है। कॉमर्स वालों का मैथ्स में मोस्टली अगर आप देखोगे, जो आपका पेपर 2 है वो उनका पेपर 1 होता है। एग्जैक्टली सेम नहीं करते, बट टॉपिक सब वही रहते हैं, तो हर किसी को पढ़ना है। तो ये जनरल मैं जो एक्सप्लेन करना चाहता था, क्या मैं समझू ये हो चुका है, मैं आगे जाऊं बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. ओके ओके। अब लेकिन जो आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें एक प्रॉब्लम होगा, जो न्यू स्टूडेंट्स है थोड़ा सा नर्वस होंगे, बट मैं ट्राई करता हूँ एटलीस्ट एक सम को सॉल्व करूँ। टाइम मेरा आज का सिर्फ, मैं एक्चुअली वो होमवर्क देखने के बाद ना, मुझे सच बताओ तो मुझे गुस्सा आ गया था कि ऐसा गड़बड़ क्यों हुआ, और गड़बड़ हुआ तो कोई बोलता क्यों नहीं है। आज वापस मैं ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में भेजने वाला हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कोई क्या गड़बड़ करके देता है। एक स्टूडेंट है, उसका भी मैं नाम नहीं लूंगा, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने जो मिस्टेक हुआ, जैसे ही उसने भेजा, जो मिस्टेक हुआ मैंने उसको इन्फॉर्म किया, उसने वापस करेक्ट करके तुरंत भेजा, एंड उसने एक्स्ट्रा क्वेश्चन खुद से मंगवाए कि सर और इसी टाइप के क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व करूंगा। तो ये मुझे, ये ऐसा जिस बच्चे का अप्रोच है ना, मोस्ट वेलकम। जितना परेशान करना है, ये तो परेशान करना नहीं हुआ, बट ऐसा करो ना, यही तो हम एज अ टीचर चाहते हैं। ओके, देखो अब क्वेश्चन कैसे आएगा, एकदम इजी वाला क्वेश्चन ले रहा हूं। लेट्स से द क्वेश्चन इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ 335.26 into 2.8946। ये मुझे सॉल्व करना है। अभी ऑनलाइन लेक्चर का एक और फायदा है, सबके पास मोबाइल है, पटक से कैलकुलेशन हो जाता है, जबकि एग्जाम के टाइम पे लॉग यूज करने के ऊपर मार्क्स है। अगर आपने लॉग यूज नहीं किया और आंसर लिख दिया तो मार्क्स कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो आपको लॉग यूज करना है। अच्छा थोड़ा ऊपर गया क्या ये, बट दिख रहा है ना? ओके, सो 35.26 इंटू 2.8946 ये मुझे कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ लॉग। आपके पास 2 ऑप्शन है,
फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, लेट अस अज्यूम दिस इज x, okay, this is x. So to find the values of this is nothing but to find the values of x, right? Since x is this, ठीक है, ओके ओके ओके। क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ x, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, विद द हेल्प ऑफ log, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। वापस देखो, मैं log ले रहा हूं, लेकिन क्योंकि मेरे पास LHS RHS आ गया है, तो इसलिए मैंने log भी अपने मन, मुझे log चाहिए, जरूरत है, लेकिन मैं किसी एक तरफ लेके नहीं भाग सकता। मैंने क्या लिखा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, जो भी करूंगा वो दोनों तरफ करूंगा इक्वेशन, ठीक? Yes, sir. So now this is log x equals to log of 35.26 into 2.8946. Now if you remember, old students, new one, please excuse for today. मैं आप लोगों के लिए अलग से लेक्चर अरेंज करके बेसिक पूरा बताऊंगा, जो लोग ने मिस किया है, ठीक है? बट जो ओल्ड वन है उनको समझ में आना चाहिए। दिस इज लाइक log of m into n टाइप, मल्टीप्लीकेशन आ गया, याद आ रहा है कुछ? बहुत दिन हो गए फर्स्ट लेक्चर का। सो इट विल कन्वर्ट इन Log of m plus n, log of n. एडिशन। याद आना चाहिए आप लोगों को। मल्टीप्लीकेशन था, ये हो गया एडिशन में। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. किसी को अचानक झटका लग रहा है क्या? ये पता नहीं क्या है, No, sir. ये हमने पता पहले है। प्रूव किया हुआ है। वापस बोल रहा हूँ, हाँ। न्यू स्टूडेंट घबराना नहीं है, प्लीज डरना मत, ये आपको मैं बताऊंगा, आज सिर्फ देखो। अच्छा, अब जैसे ही यहाँ पे आ गए, तो अब आपको पता है इसके आगे कैलकुलेशन क्या करना होगा। सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा याद है सबको? हाँ तो सर। इसका Yes. कैरेक्टरिस्टिक Yes. क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 35.26, कैरेक्टरिस्टिक विल बी 1. ऑफ कोर्स 1। 1. याद करो, ऑफ कोर्स 1, ये फर्स्ट टाइप में है। Here we have 2 digits before a decimal point from left hand side. तो रूल क्या था? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स Minus 1. before left hand side from total number of digits before left hand side minus 1 will be its characteristic. So here we have 2 digits, so 2 minus 1 is the characteristic. और फिर जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग डेसिमल पॉइंट को भूल जाते हैं और फिर 2 1 1 की जोड़ियां बनाते हैं। याद आ रहा है? Yes, sir. 2 1 1 2 1 1 क्या है इसका मेंटिसा? क्या है? कोई बोलेगा? मेरे सामने लॉग टेबल नहीं है, कोई बताएगा? Anyone? आप में से कुछ लोग ना मुझे एकदम सच में वीडियोस में रखना बहुत जरूरी है, देख के समझ में आता है कौन पढ़ रहा है और कौन ना मस्त एकदम कूल कामली बैठा हुआ आराम से मजे आ रहे हैं। कुछ लोग टेंशन में भी दिख रहे हैं, बट चेहरा देखना जरूरी है रे, फिर तो कभी क्लास में मिलेंगे तो पहचान पाएंगे। एक तो मास्क में वैसे भी किसी का चेहरा समझ में नहीं आता है। हम 12th वाले का भी, ये फटाफट तब तक ये बताओ, कोई तो लॉग बताओ इसका मेंटिसा, मेरी भाषण मत सुनते रहो। प्रखर तो आराम के मूड में है। सर वो मिल नहीं रहा है। लॉग टेबल ही नहीं मिल रहा है ना, मेरे को डाउट था किसी को नहीं मिल रहा है, फिर मुझे चेक करना पड़ेगा। गंदे लोग। हेलो हेलो, हाँ की का नाम? सर मिल गया। मिल गया? हाँ सर। कौन है प्यारा बच्चा? बताओ फिर आंसर भाई, क्या है आंसर? 5472।
5472 बोल रहा है। 5 कोई कंफर्म भी करने के लिए नहीं है, मतलब जो बोलेगा मुझे सुनना है। 5472 इज द मेंटीसर। ठीक है, ये था प्लस। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा फिर? 0. Of course 0, since we have only one digit before a decimal point, so 1 minus 1 will be 0. Characteristic is 0. Point 28 का 9 का 4, 28 का 9 का 4 क्या है? हरिओम, तुम लोग ना प्रिपेयर्ड नहीं थे, ये तो मुझे लग रहा है कोई प्रिपेयर्ड नहीं था कि ऐसा कुछ आज होने वाला है। अनीश मुझे मासूम बच्चा लग रहा है। गुड। दोनों मिश्रा एक ही साथ स्क्रीन पे दिख रहे हैं मुझे। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? सर मिल गया। क्या है? 4615. 4615। स्टूडेंट सब लोग प्लीज ध्यान दो, आज कुछ नया चमत्कार होने वाला है। सब लोग थोड़ा सा घबराने वाले हो, जिन लोग को बहुत अच्छे से समझा है वो भी घबराने वाले हो। एक तो ऐसा लग रहा है ना सबसे इजी चीज ना इतना डिफिकल्ट बन गया ना, कब से चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, सो ये आ गया, ये आ गया, मतलब अब आप जो जनरल एडिशन पढ़े थे याद आ रहा है? वही एडिशन है ये। हाँ Yes, सर. sir. 5 plus 2, Yes. 5 plus 2 is 7, 1 plus 7 is 8, 6 plus 4 is 10 carry 1, 4 plus 1, 5 plus 5 is 10 carry 1, so 0 plus 1 plus 1, 2. 2.0087 आया, याद है? दिख रहा है? दिख रहा है सबको? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. अच्छा 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 बच्चों, अब एक चीज ध्यान से देखो, हमारा एम क्या था? हमारा एम था वैल्यू किसका फाइंड करने का? 35.26 इंटू 2.8946, करेक्ट? इसका वैल्यू फाइंड करना था। इसको हमने एक्स अज्यूम किया, मतलब अब मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, करेक्ट? Yes, हाँ लेकिन सर. देखो मुझे वैल्यू Yeah. किसकी मिली है? मुझे वैल्यू किसकी मिली है? डॉग एक्स की मिली है, एक्स की वैल्यू नहीं मिली है। हाँ. हाँ Yes. सर. लेकिन मुझे तो वैल्यू एक्स की चाहिए भाई, लॉग एक्स की नहीं चाहिए। Yes, sir. ओके ओके ओके, एक छोटी सी क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा टाइम कम है, प्लीज जिसको पता रहेगा बताना। आप लोग बचपन में या इस एज में या इससे पहले नेटिव प्लेस घूमने जाते हो, राइट? Yes, हाँ sir. सर. Yes, sir. नेटिव प्लेस What? जाते हैं तो मोस्टली नेटिव प्लेस जाते हैं तो या यहाँ पे भी अगर सपोज ग्रैंड पेरेंट्स से जब मिलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, हाँ Yes. सर. कोई आप में से ये बता सकता है जब अगर सपोज अगर यहीं रहते हैं साथ में तो थोड़ा मैं इसको ये करता हूँ, बट अगर सपोज आप नेटिव प्लेस जाते हो और वहां पे ग्रैंड पेरेंट्स मिलते हैं, कोई बोल सकता है शाम के टाइम पे मोस्टली इवनिंग में जब हम लोग मिलते हैं कभी भी, एक तो हम तो वहां जाते हैं तो हम फ्री रहते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, और ऑफ कोर्स ग्रैंड पेरेंट्स भी उस मोमेंट पे, क्योंकि बाकी सब लोग काम में लगे रहते, वो हम लोग साथ में मोस्टली बैठते हैं। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, अगर इवनिंग में हम लोग मिलते हैं तो इवनिंग में मिलते हैं तो उनसे क्या बात करते हैं? कोई बता सकता है अपना एक्सपीरियंस? डेली लाइफ के बारे में पूछते हैं. उससे ज्यादा वो तो कभी भी बात कर सकते हैं, मैं इवनिंग क्यों बोल रहा हूँ, वो तो कभी भी मिलते हैं तो ये बात होती है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो कैसा है, ये कैसा है, एक्स वाई जेड, बट कुछ तो स्पेसिफिक पॉइंट पे उस पे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स। अभी ना ऐसा सोच रहा है कि पता नहीं यार ऐसा कुछ होता भी है क्या? ओहो, रिएक्शन देख रहा हूँ, कैमरा ओपन होने का ये जरा फायदा है भाई। ऐसा लग रहा है कि आप लोग ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के बाद कुछ बात ही नहीं करते हो। मेरे ग्रैंडपेरेंट्स मेरे साथ रहते सर. ओके 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 ठीक है। सी जहां तक अगर मैं बोल रहा हूँ आगे मैं बताता हूँ, अगर नहीं जम रहा है तो मुझे रोक देना, नहीं सर ये गलत है। मोस्टली अगर हम लोग नेटिव प्लेस रेयरली जाते हैं आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स ऐसा कुछ, और अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं 1-2 दिन तो ठीक है, जनरल बातें होती है। उसके बाद अगर इवनिंग या नाइट टाइम में मिलते हैं तो हम लोग ना उनसे ना स्टोरीज सुनना बहुत पसंद करते हैं, वो भी हॉरर स्टोरीज।
हाँ क्योंकि गांव नेटिव प्लेस में गांव में ना हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास इस तरह की स्टोरीज की कोई कमी नहीं होती। हाँ या ना? सर मुझे आज तक सुना ही नहीं। यस सर। तूने पूछा नहीं अथर्व, इस बार ट्राई करना। मोस्टली ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स गांव में ना, गांव की मैं सच बता रहा हूँ क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है। हम लोग जब इवनिंग में मिलते हैं या नाइट में मिलते हैं ना, तो उनसे बात करते हैं, अरे दादी नानी या दादा नाना जो भी हैं, कि मतलब कोई ना, मतलब कोई स्टोरी सुनाइए ना। और मोस्टली हम लोग एम्फसाइज करते हैं कि कोई तो हॉरर स्टोरी बताइए ना, तो वो लोग ना मोस्टली वो लोग ऐसे, मतलब उनकी स्टोरी ऐसी रहती है ना, अरे मैंने सामने ये चीज देखा था, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मस्त ऐसे ऐसे स्टोरीज आएगी, ट्राई करना कभी, ठीक है, अगर नहीं किए हो तो। हाँ सर। तो जो जो हाँ बोल रहे हैं, इट मीन्स थोड़ा तो मुझे हिम्मत मिल रही है कि सच बात है, अदरवाइज ये होती है, आप लोग के साथ नहीं हो रहेगी तो पता नहीं। ओके ओके ओके, तो ये जो अपना लॉग है ना बच्चों, ये लॉग तुम लोग को ना दूसरे लैंग्वेज में बोलता ना, तुम लोग जल्दी समझ जाते, मूवीज के लैंग्वेज में बोलता ना धड़ाम से समझ जाते, क्योंकि वो सब देखते रहोगे ना। ये लॉग ना एक तरह से डायन है, डायन समझते हो? हाँ सर। हाँ ये बराबर पता है, डायन, क्या बात है। कोई मूवी देखा था एक थी डायन, मैंने नहीं देखा है, नाम सुना है। आपको मालूम है डायन की क्या प्रॉपर्टीज होती है? एनीवन? क्या बात कर रहे हो यार, जिसको पता है उसको प्रॉपर्टीज नहीं पता। बड़े बड़े बाल, चुड़ैल जैसी दिखती है। सफेद साड़ी। हेलो 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 हेलो, कभी घर पे ये सब बात करोगे ना, पहले तो पेरेंट्स पकड़ के धोएंगे कि तुम तो यही पढ़ाई कर रहे हो क्या। डायन की एक प्रॉपर्टीज क्या होती है पता है? कि उनकी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मुझे यहाँ जरूरत है मैं वो बता रहा हूँ। कि सपोज उस डायन ने एक घर को पकड़ लिया, एक घर को अपने गिरफ्त में ले लिया अपने ब्लैक मैजिक से, और फिर हम लोग बाबा बाबा को ढूंढ के लेके आते हैं कहीं से एकदम खतरनाक, इसको छुड़ाने के अपने को। सीरियल में तो यही सब दिखाते रहता है हमेशा, क्या तुम लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे, कभी देखा ही नहीं। हाँ यस सर। सर। और साउथ इंडियन मूवी तो खतरनाक, इस सब पे थियरी पे बहुत सारे रहते हैं, ठीक हाँ है। हाँ तो अगर हम मोस्टली क्या होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि अगर सपोज किसी घर से हम लोग को उस डायन को छुड़ाना है, तो हम लोग एक ये हिंदी में एक शेर बहुत फेमस था कि मतलब जो घायल शेर है वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो वो क्या करता है ना, अगर इस घर को छोड़ेगा तो और ज्यादा डेंजरस होके वो दूसरे घर को पकड़ता है। कांचना 1 2 3 4 5। यस सर। हाँ अब बोलो मत किसने कांचना नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा, सॉरी मैं बोलूँ तो, उसका एड लेकिन हमेशा आता है, सर डरता है इसलिए नहीं ठीक देखता। है। ओके अथर्व, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी मेन क्या होती है कि वो अगर एक घर को उसको छुड़ाओगे ना, तो वो उस घर को तो छोड़ देगा, बट फिर वो ज्यादा डेंजरस होके, ज्यादा खतरनाक होके, इनफैक्ट वो अपने आप को चेंज करके वो दूसरे घर पे अटैक करते ही। अब यही पे होने वाला, देखो आप लोग बोलोगे क्या पकाने लग गया, मैं आपको ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ सुनो। मेरा टारगेट है एक्स की वैल्यू फाइंड करना, लॉग एक्स की नहीं, राइट। हाँ सर। सो क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इट मींस मुझे लॉग को यहां से भगाना है। बट जैसे मैंने डायन की प्रॉपर्टीज बोली, मैंने बोला लॉग तो एक डायन है, तो अब क्या करेगा देखो, लॉग जो है ना वो एक्स को छोड़ेगा, एक्स को छोड़ेगा, बट ये अब दूसरे घर को पकड़ लेगा, वो भी ज्यादा डेंजरस होके, विच इज कॉल्ड एंटी लॉग। क्या बोलते हैं उसको? एंटी एंटी लॉग। लॉग। अच्छा, ये पढ़ाने के लैंग्वेज में मैंने समझाया, समझने के लिए कि लॉग यहाँ से छोड़ के डायन थी, वो उसको छोड़ी, बट उसके बाद वो ज्यादा डेंजरस हो गई, अपना फेस चेंज करके वो एंटी लॉग बन के दूसरे घर पे अटैक कर दी। बट अगर इसको मैथमेटिकली समझोगे तो आपको ये समझना है कि एंटी लॉग एंड लॉग बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक। सो एक दूसरे को नलीफाई करता है। ओके ओके सर। हाँ Yes. हाँ हाँ। तो अब देखो, अब x फाइंड करना है, और x कैसे फाइंड आएगा, जब मैं एंटी लॉग ऑफ ये फाइंड करूंगा, एंटी लॉग ऑफ 2.0087। तो आप लोग को जो मैंने पीडीएफ भेजा था उसमें आपने ध्यान दिया, एक तरफ लॉग था और फिर आगे जाके एंटी लॉग था, किसने देखा? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर, मेरे पास तो ओके पेपर ओके भी है। ओके ओके ओके, और एक चीज, और एक चीज,
अगर आप लोग लॉग पे फोकस करोगे तो आपको दिखता है कि लॉग स्टार्ट्स फ्रॉम 10 अप टू 99। ध्यान से देखा, यस हाँ सर। सर। 10 से स्टार्ट होकर 99 तक जा रहा था, फर्स्ट कॉलम ध्यान दो। बट एंटी लॉग देखो, एंटी लॉग देखो 0.00 से 0.99 तक है। हेलो 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 हेलो। Yes, sir. हाँ सर। 0.00 से 0.99 तक है। Yes, sir. अगर किसी के पास नहीं होगी तो मैं वापस लेक्चर के बाद सेंड करूंगा। और ये आज मैं नॉर्मल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा हर एक टाइप का, कि आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए।